गुड इवनिंग टू माय ऑल स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोगों का अपने ही चैनल एजुकेशन ऑफ नर्सिंग में। आइए बेटा, अब हम जानेंगे अगले इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। जैसा कि आपको मैंने इससे पहले वाली क्लास में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में मैंने आपको कुछ वैक्सीनेशन के बारे में बताया था, कौन कौन सी वीक में कौन कौन सी वैक्सीनेशन दी जाएंगी। आज बेटा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की हमारी लास्ट क्लास है। आज के बाद से आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे समझते हैं, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। थोड़ा सा रिवीजन में बेटा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने कितनी वैक्सीनेशन दी और किस किस वीक में बच्चा हॉस्पिटल वैक्सीनेशन के लिए आया। आपको याद होगा कि एट बर्थ में बच्चा सबसे पहले हमारे हॉस्पिटल में ही डिलीवर्ड हुआ और हमने उसे 3 वैक्सीनेशन की। कौन कौन सी वैक्सीनेशन थी आप लोगों ने साथ साथ में नोट्स आई थिंक बनाया होगा। इसके बाद से 6 वीक में आया, हमने 5 वैक्सीनेशन किया उसका। इसके बाद से किस वीक्स में आया, 5 के बाद 10 वीक में आया बच्चा। 10 वीक में हमने उसे 5 वैक्सीनेशन की। इसके बाद बच्चा कब आया, 14 वीक में आया और 14 वीक में हमने कितनी वैक्सीनेशन की, 5 वैक्सीनेशन की। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चा हमारे में 9 से 12 मंथ में आया। 9 से 12 मंथ में हमने बच्चे को कितना वैक्सीनेशन किया, 4 वैक्सीनेशन किया। और देन इसके बाद से फिर कब आया, 16 से 24 मंथ में आया। 16 से 24 मंथ में भी हमने 4 वैक्सीनेशन किया। इसमें से तमाम सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक ये है कि मीजल्स का वैक्सीनेशन बच्चे को कब दिया जाएगा, कौन से वीक में दिया जाएगा या कौन से मंथ में दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि 9 से 12 वीक में, 9 से 12 मंथ के बीच में आप कौन सा वैक्सीनेशन देंगे, कौन सा वैक्सीनेशन देंगे, मीजल्स का देंगे। मीजल्स फर्स्ट डोज देंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पहले MMR लगता था और अब प्रेजेंट टाइम में क्या लग रहा है, MR लग रहा है, मीजल्स रूबेला। ठीक है, मैंने उसकी डोज बताई थी, साइट्स बताए थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से वो सारी चीज़ें याद होंगी। आइए उसी क्रम में आज हम इम्यूनाइजेशन की लास्ट क्लास के बारे में समझते हैं। तो आज बच्चा दोबारा कब आया है हमारे हॉस्पिटल में, 5 to 6 ईयर में आया है। पहले कब आया था, 16 से 24 मंथ में आया था, जब हमने 4 वैक्सीनेशन इसको दिए थे। आज बच्चा कब आया है, 5 to 6 ईयर के बीच में आया है और हमने DPT दी है। DPT क्या होती है बेटा, बूस्टर डोज होती है, बूस्टर डोज होती है। ठीक है, DPT की फर्स्ट डोज हमने इससे पहले दी थी। ठीक है, तो अब आप क्या दे रहे हैं, 5 से 6 ईयर में आप DPT का सेकेंड डोज दे रहे हैं, जो बूस्टर डोज है। डोज कितना रहेगा, 0.5 ml रहेगा। इससे पहले भी 0.5 ml था। IM रूट पहले भी था और अभी भी IM रूट है। ठीक है, साइड भी वही थी और अभी भी वही साइड है। ठीक है, हाँ एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो DPT है ये आप बटक्स में भी दे सकते हैं। ठीक है, बट लेकिन अगर आप यहाँ पे देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी इंजेक्शन है आपको याद रखना, डोज सेम है, साइड सेम है। ठीक है, बस रूट सेम है, बस थोड़ा साइड में थोड़ा चेंजेस है, ओनली 1। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो जब 5 to 6 ईयर में आया तो आपने कौन सी डोज दी, DPT दी। जो कौन सी डोज थी, सेकेंड डोज थी। कौन सी, बूस्टर डोज थी। रूट डोज क्या था, 0.5 ml। रूट है आपका IM है और साइड आपका कौन सा है, वेस्टलस मसल्स में आप उसको देंगे। ठीक है, बटक्स में बेटा इसको नहीं दिया जा सकता। बटक्स में जो अपर आर्म है ये वाली आप बटक्स में दे सकते हैं। ठीक है, ये बटक्स में नहीं दे सकते हैं। और सुनिए, फिर अगली बार बच्चा कब आया, 10 ईयर में। पहले 5 to 6 में आया था, अब 10 ईयर में बच्चा आ रहा है। जो TD दे रहे हैं ये बेटा फर्स्ट डोज है। अभी तक हमने ये वैक्सीन नहीं लगाई है, बच्चों को फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं। कब लगा रहे हैं, 10 ईयर में लगा रहे हैं। आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, टिटनेस एंड डिप्थीरिया होता है। क्या होता है, टिटनेस एंड डिप्थीरिया होता है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि TD फर्स्ट डोज बच्चे को कब लगता है तो आप क्या बताएंगे, 10 ईयर में लगता है। ठीक है, और हाँ TD फर्स्ट एंड TD सेकेंड बूस्टर डोज नहीं होती है। जो बूस्टर डोज होती है वो फीमेल में लगती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लगती है। ठीक है, तो बूस्टर डोज इसमें नहीं लगेगी। तो 10 ईयर में TD फर्स्ट लगाएंगे। डोज बेटा सेम रहेगा, 0.5 ml। रूट भी आपका सेम रहेगा, IM रहेगा। अपर आर्म में लगा सकते हैं। हाँ, ये वाले जो इंजेक्शन है, ये वाला जो वैक्सीनेशन है आप बटक्स में लगा सकते हैं, बट फर्स्ट प्रायोरिटी इसी की दी जाती है। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसी की दी जाती है अपर आर्म में। ठीक है, फिर TD सेकेंड है जो आप कब लगाएंगे, 16 ईयर में लगाएंगे। ठीक है, 16 साल में जब बच्चा आएगा आपको देखना है पहले कब आया, 5 से 6 साल में आया। आपने कितनी वैक्सीन लगाई, 1 वैक्सीन लगाई आपने। ठीक है, कौन सी, DPT सेकेंड लगाई। डोज आपको याद रखना है। फिर कब आया, अगली बार 10 ईयर में आया, DT फर्स्ट लगाया।
एक ही वैक्सीनेशन करना है। फिर 16 वीक में आया, फिर भी आपको एक ही वैक्सीनेशन करना है। अब ये आएगा TD सेकेंड, ये भी बूस्टर डोज नहीं रहेगा, डोज सेम रहेगी, रूट भी सेम रहेगा, साइड भी सेम रहेगा। फिर आइए कि अब हम प्रेगनेंसी के टाइम में क्या लगाएंगे। TD फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम में भी लगाते हैं और TD सेकेंड भी लगाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। देखो फर्स्ट प्रेगनेंसी जब होगी, पहले देखो क्या होता था कि पहले TT लगता था, TT लगता था, अब क्या लगा रहा है TD, या DT भी बोल सकते हो, DT और TD भी बोल सकते हो, ठीक है, एक ही चीज़ है। तो पहले TT लगता था, जो अब न्यू शेड्यूल में इसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि पहले जब लेडी प्रेग्नेंट होती थी, तो जब उसका 5 वीक तक का प्रेगनेंसी हो जाता था या 4 या 5 तक हो जाता था, तब महिला हॉस्पिटल में आती थी और उसका वैक्सीनेशन होता था। लेकिन अब इसका वैक्सीनेशन कब हो जाएगा, एट रजिस्ट्रेशन, यानी आज ही इसका रजिस्ट्रेशन इसने करवाया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और कल ही जैसे उसने चेक किया है कि मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, तो आज ही ये TD का इंजेक्शन लगा सकती है। ये बेटा नए शेड्यूल के अकॉर्डिंग चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। पहले क्या होता था, TT लगता था, लेकिन TT कब लगता था, 4 या 5 वीक के बीच में लगता था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में TD लगता है, और कब लगता है, आज ही प्रेगनेंसी अगर कंसीव हुई है तो आप अगले दिन ही TD लगवा सकते हैं, ठीक है। तो पहले फर्स्ट डोज लगेगी, डोज कितना रहेगा, 0.5 ml रहेगा, रूट क्या रहेगा, IM रूट रहेगा, और साइड क्या रहेगी, अपर आर्म रहेगी, ठीक है। ये भी आप बटक्स में लगवा सकते हैं। ये 90 डिग्री उसमें लगेगा सेंटीग्रेड में, ठीक है, 90 डिग्री में लगेगा, ठीक है। फिर आफ्टर फर्स्ट डोज, यानी कि जो आपकी प्रेगनेंसी है, यानी फर्स्ट प्रेगनेंसी, आप ये याद रखना, फर्स्ट प्रेगनेंसी पहली बार फीमेल प्रेग्नेंट हुई है, तो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है ID फर्स्ट लगा है। अब देखो ID जो आपका TD फर्स्ट है, TD फर्स्ट वो प्रेगनेंसी के आज कंसीव हुई है, कल ही वो लगवा सकती है। हो सकता है कि वो 1-2 हफ्ते बाद जाए तब लगवा सकती है, हो सकता है कि 2-3 हफ्ते बाद जाए तब लगवा सकती है। तो आपको दोनों में डिफरेंट ये करना है कि TD फर्स्ट TD सेकेंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लगेगी, बट इसमें गैपिंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो गैपिंग कितनी होनी चाहिए, यानी कि बेटा आप इतना समझ लो कि पहले जो TD मतलब कि जो लगा है प्रेगनेंसी टाइम पे, उसको जैसे पता चला आज, तो आप कल लगवा सकते हैं। इसमें 3 या 4 कितना आफ्टर ID डोज 3 to 4 वीक के बाद, आफ्टर फर्स्ट डोज के 3 to 4 वीक के बाद में आप सेकेंड TD लगवा सकते हैं। डोज सेम रहेगी, रूट भी सेम रहेगा, साइड भी सेम रहेगी, ठीक है। अब देखो नोट में मैंने एक चीज़ लिखी है कि इफ़ लेस देन 3 ईयर गैप बिटवीन 2 प्रेगनेंसी देन TD बूस्टर। TD बूस्टर अब लग रहा है, बट एक ही वैक्सीनेशन होगा, इसमें 2 वैक्सीनेशन नहीं होंगे। अगर कितना 3 साल की गैपिंग नहीं है 2 प्रेगनेंसी के बीच में, यानी आप समझो कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी 2024 में फर्स्ट बेबी हुआ है और दूसरी प्रेगनेंसी कब आ गई, 2026 में आ गई, तो यानी बेटा इसमें 3 साल की गैपिंग, मतलब क्या है, 3 साल की गैपिंग पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। 2 प्रेगनेंसी के बीच में 3 ईयर की गैपिंग अगर नहीं है, कम है, तो आप क्या करेंगे, TD बूस्टर लगाएंगे। डोज सेम रहेगा, रूट भी सेम रहेगा, साइड भी सेम रहेगी, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझना है कि देखो बेबी हमारे हॉस्पिटल में कितनी बार आया, ये आपको याद रखना है। एट बर्थ 6 वीक, 10 वीक, फिर इसके बाद 14 वीक, 9 to 12 मंथ, 16 to 24 मंथ, देन इसके बाद 5 to 6 ईयर, 10 ईयर, 16 ईयर। इसके बस सिर्फ इतने वैक्सीनेशन बच्चे के कब तक होंगे, 16 साल तक। आपको याद रखना है वैक्सीनेशन का ड्यूरेशन कितना होता है, एट बर्थ से लेकर के 16 साल तक बच्चे का वैक्सीनेशन होता है। कंटिन्यू जो वैक्सीनेशन होते रहेंगे वो कब तक होंगे, कंटिन्यू जो वैक्सीनेशन होते रहेंगे वो 16 से 24 वीक तक होते रहेंगे, 24 मंथ तक होते रहेंगे। और उसमें 4 3 जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, एक ही क्रम में वैक्सीनेशन लगते जाएंगे, एक ही बार में 4 वैक्सीनेशन होंगे। बट जैसे ही बच्चा हमारा 5 से 6 साल के बीच में होगा तो ओनली एक ही लगेगा, DPT बूस्टर लगेगा, सेकेंड डोज। 10 ईयर का होगा तो TD लगेगा, जिसका फुल फॉर्म क्या है, टेटनस एंड डिप्थीरिया, जिसकी फर्स्ट डोज लगेगी। फिर 16 साल के बच्चे का लास्ट, अगर आपसे कोई पूछे कि लास्ट वैक्सीनेशन बच्चे का कब होगा, 16 साल में होगा, कौन सी वैक्सीनेशन लगेगी, TD सेकेंड लगेगी। डोज क्या रहेगी, 0.5 ml रहेगी। रूट क्या रहेगा, IM रहेगा। कहाँ लगेगा, अपर आर्म में लगेगा, ठीक
ठीक है। और कितनी डिग्री में लगा सकते हैं, 19 डिग्री में लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये नोट्स याद रखनी है, ठीक है, कि लेस देन टीडी बूस्टर कब लगता है, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के में टीडी बूस्टर कब लगता है। आपको बताना है कि 3 प्रेगनेंसी के बीच में, मतलब कि 2 प्रेगनेंसी के बीच में अगर 3 साल से टाइम कम है, 3 साल की गैपिंग नहीं है, 3 साल से टाइमिंग कम है, तो आपको टीडी के 2 डोज नहीं लगाने, ओनली 1 लगाना है। लेकिन क्या लगाना है, टीडी का बूस्टर लगाना है। ये बेटा बहुत ज़्यादा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए कंटिन्यू। इसके आगे हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ही पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, देन इसके बाद अगला सब्जेक्ट हम उठाएंगे। तो आपको पढ़ते रहना है। जो भी चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं कमेंट्स बॉक्स में या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है या इससे पहले की जो भी क्लासें अच्छी लगी हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।